दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर नए श्रोता पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर पुराने श्रोता हैं तो हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। इससे कुछ न कुछ आपको जो है सकारात्मक जानकारी मिलेगी और जिसको अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके लागू करके और इसका लाभ ले सकते हैं। कोई भी इस चैनल पे भ्रामक या गलत तरीके की वीडियो पोस्ट नहीं होती है। ये आपके फ्यूचर से जुड़ा होता है और आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर देता है। जैसा कि जो है हम जिस परिवेश में रहते हैं और जैसे लोगों के बीच रहते हैं, तो दो माध्यम हैं हमको अच्छे विचार लाने के। एक तो हम जो आँखों से देखते हैं और दूसरा जो कानों से सुनते हैं, और ये दोनों चीज़ें वहीं से प्राप्त होती हैं। दोनों माध्यम से मैसेज हमारे माइंड तक वहीं से जाता है जो हमारे बीच के लोग होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम सकारात्मक लोगों के बीच रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच रहें, अच्छे लोगों के बीच रहें, जो हमारे फ्यूचर की बात करते हों, हमारे मतलब की बात करते हों और अनावश्यक की भीड़ का हिस्सा न बने। इससे आपके फ्यूचर को नुकसान होगा। तो हम बात करेंगे कि जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पैसा आज की बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत हो चुकी है, और जिसको पूरा करने के लिए हम दो तरह के माध्यम अपनाते हैं। एक तो नौकरी अपनाते हैं, दूसरा बिजनेस अपनाते हैं। नौकरी में दो तरह की नौकरी होती है, एक प्राइवेट जॉब होता है, एक सरकारी जॉब होता है। अब आता है कि बिजनेस और नौकरी करने के लिए हमको करना क्या होगा। इसलिए कि पैसा कमाने के लिए बहुत लोग अनलीगल प्रोसेस भी करते हैं और बहुत लोग लीगल प्रोसेस भी करते हैं। तो हम जो है अनलीगल चीज़ों का सपोर्ट नहीं करते हैं और न ही हम प्रमोट करते हैं और न साथ देते हैं ऐसे लोगों का। हम हमेशा जो है लीगल प्रोसेस और सकारात्मक चीज़ों की बात करते हैं और हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं और पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। तो हम बात करेंगे कि जो है अब पैसा कमाने के लिए हमको करना क्या होगा, लीगल प्रोसेस क्या होगा, लीगल प्रोसेस से पैसा कैसे आएगा। तो पैसा लाने के लिए हमको सबसे पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमको दो तरह की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। एक तो होता है थ्योरिकल नॉलेज और दूसरा होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि एक किताबी ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो हम किताबी ज्ञान से जो है अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और उसको हम ज़मीन पे उतारने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, यानी व्यवहारिक नॉलेज लेते हैं। तब जाके हमको पता चलता है कि आखिर ये क्यों और ये कैसे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो है एजुकेशन में अब किस तरह की एजुकेशन लेना है। अभी जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाने के लिए हम पहले नींव तैयार करते हैं। तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही आगे उसकी मजबूती होती है। वैसे ही हमारे शिक्षा में है कि जैसे ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक हमारे एजुकेशन की नींव तैयार होती है और उसके आधार पे जो है हमारे आगे की एजुकेशन पूरी होती है। जो भी क्वालिफिकेशन हम लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं और जो भी डिग्रियां हासिल करते हैं वो हम उस नींव के आधार पे करते हैं। तो हम देखते हैं कि 9th से हमारी असली पढ़ाई चालू हो जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में हमको जाना रहता है वहाँ से हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं और चयन करने के दौरान हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमको आगे जाके बनना क्या है, करना क्या है। और जितनी कम एज में बच्चा आपका या जो भी श्रोता सुन रहे हैं, जितनी कम एज में इन सारी चीज़ों का अनुसरण हो जाए उतनी ही कम शॉर्ट टाइम में आप जो है अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन दो तरह की शिक्षा लेते हैं। एक तो लेते हैं टेक्निकल और दूसरा लेते हैं नॉन टेक्निकल, जिसको टेक और नॉन टेक बोलते हैं। तो टेक्निकल में हम क्या करते हैं कि टेक्निकल कोर्सेस कहाँ से शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा हाई स्कूल अपेयरिंग में रहता है तब से ही जो है ITI, पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेस, टेक्निकल कोर्सेस के लिए फार्म अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद जो है 12th अपेयरिंग में बच्चा रहता है तो बीटेक जैसे कोर्स या बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्स के लिए वो अप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई कर सकता है। तो हम देखते हैं कि 10th से ही जो है 10th अपेयरिंग से और 12th अपेयरिंग से ही टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए हम बच्चा अप्लाई कर सकता है, फार्म भर सकता है और उसको ऐसे कोर्सेज़ को ज्वाइन करके नॉलेज हासिल कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है। अब आता है कि जो है नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो 12th के बाद लड़का जो है BA, BSc, BCom यानी कि जिस क्षेत्र में जाना रहता है
उस क्षेत्र को चयन करता है कि बीए करेंगे तो हमको आगे क्या स्कोप है, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आगे कौन सी नौकरी हमको प्राप्त होगी। बीएससी करेंगे तो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आगे कौन सी नौकरी प्राप्त होगी। उसी तरह बीकॉम करते हैं तो किस क्षेत्र में जा सकते हैं और किस तरह की नौकरी प्राप्त होगी। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों कोर्सेस में आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कोर्सेस कर रहे हैं, जो भी हम डिग्री हासिल कर रहे हैं या जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसको पहले हम ये तय कर लें कि जो है आगे फ्यूचर में हमको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस में है, भीड़ किस में कम है, स्ट्रगल किस में कम करना है। तो हम बात करेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की, तो हम देखेंगे कि टेक्निकल क्षेत्र में आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो टेक्निकल क्षेत्र में अगर बात की जाए तो टेक्निकल क्षेत्र में आपको प्राइवेट में 100% अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस भी अब बहुत बड़ा बिल्डअप कर सकते हैं। वहीं अगर नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल कोर्सेस में हम देखेंगे कि या तो हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, अगर बिजनेस के लिए जो है कोई कोर्स हमने लिया हुआ है तो हम बिजनेस भी बिल्डअप कर सकते हैं। अब आता है कि दोनों में अच्छा क्या है। अब यहाँ मैटर आता है कि हम इन सारी एजुकेशंस को लेके हम दो तरीके का काम करते हैं। एक तो हम करते हैं जॉब और दूसरी तरफ करते हैं बिजनेस। एक तरफ हम नौकरी करते हैं और दूसरी तरफ बिजनेस करते हैं। यानी कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होंगी। अब जिसमें हम पहल करेंगे, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो हमको हासिल होगा। कि हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखना इसमें ये भी है कि जब हम तपस्या हम जो है सिर्फ पैसे के लिए जब कर रहे हैं, तमाम तरह की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। तो जब पैसा कमाना मेन उद्देश्य है तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आना है। हमको सबसे पैसा ज़्यादा नौकरी से आएगा कि व्यवसाय से आएगा। तो अगर ज़्यादा पैसे की बात करेंगे और अनलिमिटेड पैसे की बात करेंगे तो वो सिर्फ बिजनेस ही दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता है। और नौकरी आपको सिर्फ एक लिमिटेड पैसा देगा, जो एक फिक्स सैलरी होगी और टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा। जबकि बिजनेस असीमित दायरा है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और आगे मेरे चैनल से जुड़े रहें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके बीच पहुंचती रहेगी और मैं कुछ न कुछ जो है सकारात्मक वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करता रहूँगा। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।